बिजली के बल्ब का आविष्कार आज से करीब 143 साल पहले हुआ था। 27 जनवरी 1880 को थॉमस एडिसन ने अपने द्वारा बनाए गए पहले बल्ब का पेटेंट हासिल किया था, जो विज्ञान के इतिहास में एक बड़ा दिन माना जाता है। इसके बाद दुनिया में लोगों को अपने घरों में रोशनी मिलने लगी थी। एडिसन का बल्ब अपने डिजाइन में बहुत ही कम बदलाव के साथ 100 सालों से लोगों के घरों को रोशन करता रहा है, कई जगह अब भी कर रहा है। आज एक बल्ब हमारे कमरे को रोशन करने वाला सामान्य उपकरण दिखाई देता है, लेकिन जब इसका आविष्कार हुआ था तब इसे किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता था। 19वीं सदी के अंत में हुई इस आविष्कार को विज्ञान की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में से एक माना जाता है, जिसने पूरी दुनिया में ऐसी रोशनी फैलाई जिससे लोग सूरज ढलने के बाद भी अपने काम करने में सक्षम हो सके थे। जो बल्ब लंबे समय से उपयोग में लाया जा रहा है, उसे विकसित करने का श्रेय थॉमस एडिसन को दिया जाता है। लंबे समय तक नहीं बदला स्वरूप पहले के कुछ सालों में बल्ब का स्वरूप बहुत ही बदल गया है। CFL बल्ब के बाद अब LED बल्ब लोगों को उपलब्ध होने लगे हैं, जिसमें बिजली की काफी बचत हो रही है। लेकिन जैसा बल्ब एडिसन ने सबसे पहले पेटेंट करवाया था, उसी तरह का फिलामेंट वाला बल्ब 100 सालों से भी कहीं ज्यादा समय तक दुनिया पर राज करता रहा है। थॉमस एडिसन का जन्म फरवरी 1847 में अमेरिका के ओहियो में हुआ था। एक जाने माने आविष्कार के तौर पर मशहूर एडिसन को बहुत ही कम औपचारिक शिक्षा मिल सकी और उन्होंने अपनी अधिकांश पढ़ाई घर पर ही की थी। परिवार के मकान के बेसमेंट में ही उनकी प्रयोगशाला थी, जहां वे प्रयोग करते रहते थे। आजीविका के लिए टेलीग्राफ पर काम करते एडिसन ने अपने प्रयोग को जारी रखा और 1876 में खुद की एक प्रयोगशाला बनाई, जिसमें उनके पिता ने सहयोग किया। 1878 से 1880 तक वह समय था जब एडिसन और उनके सहयोगियों ने लैंप बनाने के लिए हजारों सिद्धांतों पर काम किया। यह लैंप बिजली का उपयोग कर एक पदार्थ के तार को गर्म करता है, जिससे चमकीला प्रकाश फैलता है। इस लैंप को बनाने के लिए बहुत प्रयास हो रहे थे, लेकिन लगातार स्थायी तौर पर ये लंबे समय तक प्रकाश देने वाला लैंप नहीं बन पा रहा था। इस लैंप में समस्या वह पदार्थ था जिसे फिलामेंट कहते हैं, जिससे प्रकाश निकलना था, क्योंकि वह गर्म होकर जल जाता था। एडिसन ने एक ग्लास वैक्यूम में इस फिलामेंट का प्रयोग करने का सोचा, लेकिन फिर भी उन्हें योग्य फिलामेंट नहीं मिल पा रहा था। एडिसन ने अपने फिलामेंट के लिए बहुत प्रयास किया। माना जाता है उनकी वास्तविक खोज बल्ब नहीं बल्कि फिलामेंट ही था। बल्ब के अंदर बने इस पदार्थ को फिलामेंट कहते हैं। एडिसन एक उच्च प्रतिरोधक तंत्र बनाना चाहते थे, जिसमें आर्क लैंप की तुलना में बिजली की ऊर्जा कम लगे। यहीं से उनका लैंप बनाने के प्रयास बल्ब बनाने की ओर चला गया। एडिसन ने फिलामेंट के तलाश के लिए हजारों प्रयोग किया, जिससे उन्हें एक स्थायी फिलामेंट मिल सके। एडिसन के प्रयोग में ज्यादातर कार्बन युक्त फिलामेंट रहे हैं। उनके प्रयोग के साथ फिलामेंट की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। अंत में 1880 में उनके इलेक्ट्रिक लैंप को पेटेंट संख्या 2,23,898 प्रदान की गई। एडिसन ने बल्ब के आविष्कार की कल्पना भी नहीं की थी और ना ही उन्होंने इसका सबसे पहले आविष्कार किया, बल्कि पहले से बने बल्ब को विकसित करके रोजमर्रा के प्रयोग में लाने वाली वस्तु बनाया। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।